मैं कुमार सौरभ और स्वागत है आपका हमारे चैनल सौरभ अज्ञानी पर, जहां मैंने आपसे पिछले वीडियो में वादा किया था कि हम स्वामी विवेकानंद के जयंती के उपलक्ष्य में एक वीडियो बनाएंगे, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे उनके गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस पर। तो मैं उस पर शुरू करता हूँ। बंगाल में हुगली जिले में एक गांव है कमारपुर। उस गांव में एक चट्टोपाध्याय परिवार हुआ करता था, जिसके मुखिया थे खुदीराम चट्टोपाध्याय और उनकी सहधर्मिणी उनकी पत्नी थी चंद्रमणि देवी। अपनी 60 वर्ष की आयु में खुदीराम तीर्थ यात्रा पर निकलते हैं और गया के विष्णुप्रयाग की तीर्थ यात्रा पर वो जा रहे होते हैं और वो उस यात्रा के दौरान एक स्वप्न देखते हैं कि ईश्वर उनसे कह रहे हैं कि मैं इस धरती पर जल्दी ही जन्म लेने वाला हूं। और लगभग उसी समय के आसपास उनकी पत्नी चंद्रमणि स्वप्न देख रही होती हैं कि उनके घर के सामने जो शिव मंदिर बना है, उस शिव मंदिर के शिव सजीव हो उठते हैं और वो स्वप्न देखती हैं कि एक ज्योतिपुंज उन पर आविष्ट हो रही है। और उस अवस्था में वो मूर्छित हो जाती हैं। जब वो होश में आती हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो गर्भवती हैं। 18 फरवरी 1836 को इस चट्टोपाध्याय परिवार में एक बालक का जन्म होता है, जिसका बचपन का नाम रखा जाता है गदाधर, जिसको हम भविष्य में रामकृष्ण परमहंस के नाम से जानते हैं। रामकृष्ण जब 7 वर्ष के थे तो उनके पिता की मृत्यु हो जाती है और परिवार एक गहरे आर्थिक संकट में आ जाता है। चूंकि एक ब्राह्मण परिवार है और जहां हमारे पास संग्रह करने की अनुमति नहीं है और वो संग्रहशील परिवार भी नहीं था, तो परिवार के बच्चे, परिवार की स्त्री इस संकट में आ जाते हैं कि परिवार का भरण पोषण कैसे होगा। ठीक उसके 1 साल बाद बालक गदाधर अपने धन खेतों में घूम रहा होता है, कुछ चना चबेना लेकर के उसको देखने के लिए निकलता है। अचानक उसे दिखता है कि काले मेघ बादल में विस्तार किए जाते हैं और उन काले मेघों के साथ एक हिम शुभ्र बगुलों का पांत निकलता है और ये रंगों का विपर्य, अर्थात ये रंगों का मिश्रण, काला और सफेद, उस बालक को ऐसे प्रभावित करता है कि वो भावावेश में आ जाता है और वह बालक मूर्छित होकर के गिर जाता है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वह पाता है कि कोई उसे उसके घर तक गोद में लेकर पहुंचा दिया है और वह महसूस करता है जिसे उसने रामकृष्ण ने अपने जीवन के आगे चल करके यह बताया कि यह उनकी पहली समाधि का अनुभव रहा है। परिवार की स्थिति खराब थी। 1852 में उनके भाई राजकुमार ने एक विद्यालय खोल रखा था कलकत्ता में और उस विद्यालय के संचालन में उसकी मदद के लिए वो रामकृष्ण अपने छोटे भाई को कलकत्ता बुला लेते हैं। वो चाहते हैं कि वो उनकी मदद करें, लेकिन रामकृष्ण को इस पार्थिव विद्या से मोहभंग हो चुका था। उनको लगता था कि इस पार्थिव विद्या में सिर्फ पार्थिव ला रखे हैं, जबकि उस बालक को यह चाहिए था कि मुझे ईश्वर से भेंट करनी है, मुझे ईश्वर से मिलना है। उन्होंने अपने भाई से मना कर दिया कि मैं यह काम नहीं कर पाऊंगा। उसी समय कलकत्ता से लगभग 4 मील दूर गंगा के पूर्वी तट पर दक्षिणेश्वर में रानी रासमणि, जो कि अन्य वर्ण की महिला थी, उन्होंने एक मंदिर का निर्माण कराया था माता महाकाली की, जिसके लिए वो पुजारी की तलाश में थी। भाई राजकुमार को जब छोटे भाई ने सहयोग नहीं किया तो उन्होंने इस काम को अपने लिए अपनाया। उन्होंने भी वहां का पुजारी का काम लिया, लेकिन एक दुर्भाग्यवश एक ही वर्ष पश्चात भाई राजकुमार की मृत्यु हो जाती है और रामकृष्ण को वह काम
स्वीकार करना पड़ता है। उस समय रामकृष्ण की उम्र मात्र 20 वर्ष होती है। यहीं इसी मंदिर में जब वह रामकृष्ण परमहंस ईश्वर की तलाश में होते हैं, बेचैन होते हैं, परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, रोते हैं, इसी दौर में उन्हें एक भैरवी से मुलाकात होती है, जो उनके आध्यात्मिक जीवन की यात्रा में उनकी सहयोगी होती है। वह न सिर्फ उनका बाल सुलभ ख्याल रखती हैं, बल्कि उन्हें इस अंतर यात्रा में सहयोग भी प्रदान करती हैं। वो रामकृष्ण को एक सीढ़ी ऊपर पहुंचाती हैं, लेकिन यह अंतिम नहीं था। अभी रामकृष्ण को संघर्ष और करना था। भैरवी के जाने के पश्चात एक दिन रामकृष्ण गंगा तट की सीढ़ियों पर बैठे हुए होते हैं और उन्हें तोतापुरी का दर्शन होता है। हालांकि यह कहना गलत होगा कि उन्हें तोतापुरी का दर्शन होता है, बल्कि तोतापुरी उन्हें देखते हैं और उनसे पूछते हैं, उनसे कहते हैं कि तुम इस आध्यात्मिक यात्रा में काफी आगे बढ़ चुके हो, लेकिन अभी वह अंतिम यात्रा बाकी है। वह तोतापुरी जो 3 दिन से अधिक कहीं भी नहीं रुकते थे, वो 6 मास तक रामकृष्ण के साथ रुकते हैं और रामकृष्ण को अद्वैत की शिक्षा देते हैं। अभी तक रामकृष्ण द्वैत के अनुभव से गुजरे हुए थे। वह मां काली को ईश्वर मानते थे और उसके अतिरिक्त समस्त को जगत मानते थे। द्वैत और अद्वैत का यह भेद है कि द्वैत में एक ईश्वर है और समस्त जगत है, और अद्वैत में समस्त जगत ही ईश्वर है। हम इस पर आगे लंबी चर्चा करेंगे। फिलहाल तोतापुरी का उनके जीवन में आना उनको अद्वैत में ले जाता है। एक दिन की घटना है कि वे तोतापुरी से कह रहे हैं कि मैं मां काली से आगे नहीं जा पा रहा हूं। मैं जब भी समाधि में जाने का प्रयास करता हूं तो मुझे जगन्मयी माता काली की मूर्ति दिखाई देती है, मैं वहीं पर रुक जाता हूं। और तोतापुरी उन्हें इस बात के लिए प्रेरित करते हैं कि नहीं, यह यात्रा उससे आगे की है, आपको उससे आगे जाने की आवश्यकता है। लेकिन जब रामकृष्ण इस बात को नहीं मान पाते हैं तो वो अपने आसपास तोतापुरी देखते हैं और एक कांच का टुकड़ा उन्हें मिलता है और उस कांच के टुकड़े को उनके ब्रह्म में, जिसे हम यहाँ सूर्य कहते हैं, यहाँ पर फंसा देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर ध्यान करने की आवश्यकता है। और वह दिन रामकृष्ण एक अलग ही अनुभूति में चले जाते हैं। 1865 के अंत की बात होगी जब तोतापुरी रामकृष्ण से पास से चले जाते हैं। उसके पश्चात श्री रामकृष्ण 6 मास से अधिक अवधि तक समाधि में चले जाते हैं, जिसे हम हमारी परंपरा निर्विकल्प समाधि कहती है। और रामकृष्ण जब वापस लौट कर आते हैं, जब चेतना में आते हैं, तो स्वयं कहते हैं कि यह तो मैंने विधि को चुनौती दे दी। यह अविश्वसनीय बात है, यह संभव नहीं है, यह असंभव जैसा है। और उन्होंने अपने सारे शिष्यों को लगभग इस बात के लिए मना कर दिया कि इस तरह के प्रयोग करने आवश्यक नहीं है। और स्वामी विवेकानंद को तो पूरी तरह से उन्होंने वर्जित कर रखा था कि तुम्हें इस तरह के प्रयोग करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। वह जो दक्षिणेश्वर स्थान था, रासमणी की यह इच्छा थी, जो उस मंदिर की स्थापित करता थी, जिस महिला ने उसकी स्थापना की थी, उनकी इच्छा थी कि यहाँ सभी धर्मों के लिए थोड़ी थोड़ी जगह रखी जाए। रामकृष्ण वहाँ के पुजारी थे। वहाँ सारे लोग, सारे धर्मों के लोग, उस समय तक भारत में प्रचलित इस्लाम और मसीही धर्म के लोग आया जाया करते थे। उसी समय रामकृष्ण का परिचय गोविंद राय नाम के एक दीन मुस्लिम से होता है और वो उसके संपर्क में आते हैं और उसके साथ वो इस्लाम
धर्म की गूढ़ रहस्यों को समझने का प्रयास शुरू करते हैं। इस दौर में उन्होंने इस्लाम धर्म की जो भी आचार विचार हैं, जो भी प्रैक्टिसेस हैं, जो भी प्रयोग हैं, वो करना शुरू करते हैं और पूरी तरह से उसमें रम जाते हैं। इसी तरह से 1874 में मलिक नाम का एक हिंदू उन्हें बाइबल पढ़ करके सुनाता है, जहां उनका पहला परिचय प्रभु यीशु से होता है। इस तरह स्वामी रामकृष्ण तमाम जो धर्म हमारे यहाँ उस समय प्रचलित थे, जो हमारे यहाँ संप्रदाय प्रचलित थे, वह शैव हो, वैष्णव हो, शाक्त हो, उससे गुजरते हैं और अपने शिष्यों को यह शिक्षा देते हैं कि मैंने सभी धर्मों, हिंदू, इस्लाम, मसीही और हिंदू धर्म के भी विभिन्न संप्रदाय से गुजर कर देखा है और मैंने यह पाया है कि सभी एक ही ईश्वर तक पहुंचते हैं, बस उनके रास्ते अलग अलग हैं। रामकृष्ण परमहंस कभी नहीं चाहते थे कि उनके शिष्य उनके प्रेम बंधन में बंध जाए। इस पर वो एक बड़ी खूबसूरत पंक्ति कहा करते थे कि मधुमक्खियों को अपने हृदय का रस चूसने दो, मधु चूसने दो, लेकिन यह ध्यान रखो कि तुम्हारे हृदय का सौंदर्य देखकर कोई मधुमक्खी उसमें फंस ना जाए। यह कितनी खूबसूरत बात है। एक गुरु अपने विचारों में, अपनी सोच में अपने शिष्यों को बांध कर नहीं रखना चाहता। उसने जो अनुभव किया, जो सीखा है, वो अपने शिष्यों को देना तो चाहता है, लेकिन वह उन्हें उसमें बांध कर रखना नहीं चाहता है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस अपने शिष्यों को हिंसा और अविरोध को लेकर के एक कथा सुनाया करते थे, जो एक हाथी की कथा थी। मैं उसका थोड़ा सा जिक्र यहां करना चाहूंगा। एक ऋषि थे जो वन में अपने शिष्यों को ज्ञान दान करते थे। एक दिन उन्होंने शिक्षा देने के क्रम में अपने शिष्यों को बताया कि जो कुछ भी है, जो कुछ भी हमारे आसपास है, वह सब ईश्वर है। उस समय उनका एक शिष्य हवन के लिए भविष्य इकट्ठा करने के लिए वन में आसपास ही घूम रहा था। अचानक से शोर उठता है कि पागल हाथी आया, पागल हाथी आया, पागल हाथी आया। सारे शिष्य और गुरु स्वयं इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन वह शिष्य जो भविष्य इकट्ठा करने गया था वो कहीं नहीं जाता, वो वहीं पर खड़ा रह जाता है। हाथी आता है, वो दूर से देखता है, महावत चिल्ला रहा है कि हट जाओ, हाथी पागल है, हाथी पागल है, हाथी पागल है। लेकिन वह शिष्य हटता नहीं। हाथी उसके नजदीक तक आता है, उसे सूंड में लपेटता है, उसे दूर तक फेंकता है, उसे चोटिल कर देता है। जब वह चोटिल हो जाता है तो उसे उसके गुरु और उसके गुरु भाई उठा करके लाते हैं और गुरु उससे पूछते हैं कि जब तुम्हें यह कहा जा रहा था कि तुम वहां से हट जाओ, तो तुम क्यों नहीं हटे? तो वह शिष्य कहता है कि आप ही ने तो सिखाया था थोड़ी देर पहले कि सब कुछ भगवान है, हर किसी में भगवान है। तो मैंने समझा हाथी भगवान है, तो मैं क्यों हट जाता वहां से? तो गुरु उससे कहते हैं कि तुम तो निरा मूर्ख हो। तुमने यह तो देखा कि हाथी भगवान आ रहे हैं, लेकिन तुमने महावत में कम नहीं तो कम से कम हाथी के बराबर भगवान तो देखा होता। उसने भी तो तुम्हें मना किया था कि तुम्हें हट जाना है, तुम्हें उस रास्ते से हट जाना है जहां हाथी दौड़ता हुआ आ रहा है। यह उनकी एक शिक्षा थी अपने शिष्यों को हिंसा और अविरोध से लेकर के। इसी तरह की एक शिक्षा वो दिया करते थे। अति नैतिकवाद और कर्म से उदासीनता को लेकर के, जिसमें वो एक सांप की कहानी सुनाया करते थे। उस सांप की कहानी ऐसे थी कि एक खेत था, एक गडरिये का। वहां एक भयानक सर्प रहा करता था। उस खेत से जो भी गुजरता वो सर्प उसे डस लेता, उसको नुकसान पहुंचाता था। वहां सारे बाल बच्चे, वृद्ध
युवा डरते थे उस रास्ते से निकलने में। एक दिन वहां से एक सन्यासी गुजर रहे थे, और जब वो उस रास्ते से गुजरने को हुए तो लोगों ने उन्हें मना किया कि आप यहां से क्यों गुजर रहे हैं, यहां एक भयानक सर्प रहता है, आप इस रास्ते से मत गुजरिए, अन्यथा वो आपको नुकसान पहुंचाएगा। सन्यासी ने कहा, नहीं, मुझे ऐसे मंत्र पता है कि वह मुझे नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, मैं देख लूंगा। और सन्यासी आगे बढ़ते जाते हैं। वह सर्प उन्हें मिलता है, वह फन उठाता है, और वह सन्यासी वो मंत्र देते हैं जिससे वह शांत हो जाता है। जब वह शांत हो जाता है तो सन्यासी उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ के लोगों को क्यों नुकसान पहुंचाते हो, क्यों लोगों को तकलीफ देते हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। आज के बाद तुम्हें शांत जीवन बिताना है, लोगों को तकलीफ नहीं देनी है और प्रेम से रहना है। वह सर्प उस सन्यासी की बात मान लेता है और वह घास पात पर अपना जीवन निर्वाह करने लगता है। लोगों को काटना तो दूर, वह डराना भी बंद कर देता है। इसका दुष्परिणाम यह होता है कि राह से गुजरने वाला हर व्यक्ति उस सर्प पे पत्थर मारने लगता है, और वो जो छोटे बच्चे थे जो उससे डरा करते थे, वो उसकी पूंछ पकड़कर इधर उधर उसको पटकते हैं, उसको चोट देते हैं। एक दिन उन्होंने इतनी चोट दे दी कि वो बड़ी मुश्किल से अपने बिल तक पहुंच पाता है, और संयोगवश उसी दिन पुनः वही सन्यासी उस रास्ते से गुजर रहे होते हैं, और वो उससे पूछते हैं सर्प से कि क्या हालचाल है तुम्हारा। वो सर्प कहता है, महाराज ठीक, आपकी आज्ञा अनुसार किसी को तकलीफ नहीं दे रहा हूं, घास पात पे अपना जीवन यापन कर रहा हूं। लेकिन उसकी चोटें देख करके वह महात्मा उससे पूछते हैं कि यह तो ठीक नहीं लग रहा है, तुम्हारी चोटें देख करके तो नहीं लग रहा है कि तुम ठीक ठाक हो। तो वह अपनी समस्या बताता है कि महाराज, हमने तो काटना बंद कर दिया, चुपचाप अपने बिल के आसपास, अपने घर के आसपास रह रहा हूँ, किसी जीव को भी नुकसान नहीं पहुंचाता, जो भी मुझे ऐसे मिल जा रहा है भोजन में वो कर रहा हूँ। वह संत उस पर काफी नाराज होते हैं। वो उससे कहते हैं कि तुम तो मूर्ख हो, तुम क्यों इस तरह की चोट सह रहे हो, मैंने तुम्हें काटने को मना किया था, मैंने तुम्हें फुफकारने को मना नहीं किया था। यह कथा सुनाने के बाद रामकृष्ण मुस्कुराते हुए अपने शिष्यों की ओर देखते थे और कहते थे कि इसीलिए अपना फन उठाओ, किंतु काटो मत। जो समाज में रहता है, विशेषकर नागरिक, गृहस्थ, उन्हें आत्मरक्षा के लिए बुराई के विरोध का दिखावा तो करना है, किंतु बुराई के बदले बुराई नहीं करना है। यह एक शिक्षा थी जो आज भी उतनी ही मान्य है हम सभी के लिए कि हमें बुराई के बदले बुराई करने की आवश्यकता नहीं है, हमें सिर्फ बुराई का विरोध करना है और उसके साथ आगे बढ़ना है। इसके पश्चात सन 1884 का समय आता है, जब रामकृष्ण का स्वास्थ्य काफ़ी ज़्यादा खराब रहने लगा, लेकिन उन्होंने अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखने के बजाय अपनी सेवा जारी रखी। लोगों को उपदेश, लोगों को ज्ञान, लोगों को सही रास्ता दिखाना उन्होंने कभी बंद नहीं किया। एक रात उनके गले के भीतर रक्त की धारा फूट पड़ी। जब उन्हें चिकित्सक से दिखाया गया और परामर्श किया गया तो चिकित्सकों ने बताया कि उन्हें गले का कैंसर हो चुका है। दिसंबर 1885 में उन्हें काशीपुर लाया गया। उस काशीपुर में उनके चुने हुए या उनके अपने शिष्यों में चुने हुए 12 लोग उनकी सेवा करते थे, जिसमें से नरेंद्र अर्थात जिन्हें हम स्वामी विवेकानंद जानते हैं, उनकी जिम्मेदारी यह थी कि जो उनकी प्रार्थनाएं होंगी, जो उनकी सभाएं होंगी, उसका वो मैनेजमेंट करते थे, उसका डायरेक्शन करते थे स्वामी विवेकानंद।
इसी दौर में एक पंडित वहाँ आते हैं और वो पंडित स्वामी रामकृष्ण से कहते हैं कि धर्मशास्त्रों ने यह कहा है कि आपके जैसे पहुंचे हुए संत यदि चाहें तो खुद का इलाज वो खुद से कर सकते हैं। तो स्वामी रामकृष्ण ने उन्हें उत्तर दिया कि मैंने अपना मन पूरी तरह से ईश्वर को अर्पित कर दिया है, तो क्या मैं इसे वापस मांग लूं ईश्वर से। ये थे स्वामी रामकृष्ण, जिन्होंने एक बार अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर दिया तो कर दिया, फिर वह कैंसर हो, वह उनकी बीमारी हो, उनकी तकलीफें हों, उन्होंने उसे वापस नहीं मांगा तो नहीं मांगा। 15 अगस्त 1886 ब्रह्मलीन होने के ठीक एक दिन पहले, रविवार का दिन था। गले में भयानक चोट, भयानक दुख होने के पश्चात भी स्वामी रामकृष्ण उस दिन अपने शिष्यों से लगभग 2 घंटे तक बातचीत करते रहे। 2 घंटे बातचीत करने के पश्चात वो लेट गए। जब वो लेट गए तो लोगों को ऐसा लगा कि लगभग वो मृत्यु में स्थापित हो गए, उनको मृत्यु प्राप्त हो चुकी है। लेकिन अचानक आधी रात को वो चेतना में आए, और जब चेतना में आए तो उनके एक शिष्य रामकृष्णानंद ने उनको सहारा दिया। उठे, कुछ तकियों के सहारे वो थोड़ा झुक करके अपने प्रिय शिष्य नरेंद्र, जिन्हें हम स्वामी विवेकानंद कहते हैं, उनसे बात करते रहे। काफी देर तक उन्हें अपने उपदेश, अपनी शिक्षाएं वो देते रहे, और उसके पश्चात उन्होंने जोर से 3 बार अपने ईष्ट ईश्वर मां महाकाली का नाम लिया और फिर लेट गए। यह अंतिम यात्रा प्रारंभ हो चुकी थी। उस महासमाधि की ओर वो बढ़ चुके थे। अगले दिन दोपहर तक उनका शरीर ईश्वर से मिलन के लिए कार्यरत रहा, और दोपहर में वह परम तत्व में विलीन हो गए। उस समय उनके शिष्यों ने यह जयकारा लगाया, प्रभु रामकृष्ण परमहंस की जय। सबके नेत्र अश्रुविगलित थे, सभी दुख में थे, लेकिन सभी इस बात से गौरवान्वित थे कि उन्होंने एक ऐसे गुरु का सानिध्य प्राप्त किया जो साक्षात ईश्वर थे। अगले एपिसोड में हम स्वामी विवेकानंद के बारे में शुरू करेंगे, और 12 जनवरी तक, अर्थात उनके जन्म दिवस तक, हम इस एपिसोड में लगातार बात करते रहेंगे स्वामी विवेकानंद की, क्योंकि स्वामी विवेकानंद की यात्रा इतनी लंबी है। उम्र जरूर उनकी छोटी है, लेकिन यात्रा इतनी लंबी है कि हमें कई बार में उस बात को करना पड़ेगा। एक बार में यह चीज़ एक एपिसोड में 10, 15, 20 मिनट में इसको समाहित नहीं किया जा सकता। तो प्लीज़ आप धैर्य रखें और हमारे अगले एपिसोड का इंतजार करें। थैंक यू, धन्यवाद।